मैं शुभम जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था कि रेशियो आपका क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या थी और उसको एक एग्जांपल से भी हमने समझा था कि दो क्वांटिटीज़ के बीच में रेशियो को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। अब जैसा कि रेशियो को ज़रूरी नहीं है आप दो क्वांटिटीज़ में या दो मात्राओं के बीच में ही डिफ़ाइन करो, आप दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में भी रेशियो को डिफ़ाइन कर सकते हो। फिर वो 3, 4, 5 कितनी भी मात्रा में हो सकता है। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि दो क्वांटिटीज़ के बीच में रेशियो को किस तरीके से पूछा जा सकता है, या जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस तरह की लाइंस आपको क्वेश्चंस में लिखी हुई मिलेंगी, जो कई बार स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करती हैं, क्योंकि स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि उस लाइन के थ्रू उसको रेशियो किस तरीके से डिफ़ाइन करना है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह की लाइंस क्वेश्चन में अक्सर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। जैसे ए है, उसमें लिखा हुआ है ए बी का 20% है। सेकंड लाइन में ए बी से 20% अधिक है। थर्ड है ए बी से 20% कम है। और डी है आपका ए बी का 1/3 है। और ठीक इसी तरीके से ई पॉइंट है जिसमें आपका लिखा हुआ है ए बी का 1/3 अधिक है, मतलब ए बी से 1/3 गुना ज़्यादा है। ठीक इसी तरीके से ए बी का 1/3 कम है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका ए शेष का 1/3 है। तो इन लाइंस को अगर आपको रेशियो में डिफ़ाइन करना हो तो आप किस तरीके से डिफ़ाइन करोगे, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है ए बी का 20% है। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो 20% है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। ये आपका परसेंटेज है, परसेंटेज में आपका लिखा हुआ है 20%। 20% को आप लिखोगे 20/100। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका 1/5। मतलब 20% जो आपका परसेंटेज में है वो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपके कितनी आएगी, 1/5। इसमें जो आपका 20% है उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू आपके आई है 1/5। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में ए इज़ 20% ऑफ बी, ए बी का 20% है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शनल वैल्यू में जब आपने चेंज किया तो आपका क्या आया, 1/5। तो यहाँ ए आपका कितना हो जाएगा 1 और बी आपका कितना हो जाएगा 5। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये होगी ए बी का 20% है। ए बी का 20% है। रेशियो में किस तरीके से लिखोगे आप, 1:5। अब देखते हैं सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ए बी से 20% अधिक है। जब अधिक लिखा हुआ हो तो आपको याद रखना है जो फ्रैक्शनल वैल्यू आप ले रहे हो 1/5, उसमें जो अंश है आपका या जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू क्या करोगे आप, प्लस पॉजिटिव साइन लोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अधिक। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, प्लस 1/5। तब आप इसको इसके अकॉर्डिंग लिखोगे। ए क्या है, 20% मोर है, अधिक है। अधिक के लिए आपने प्लस का साइन लगाया और 5 को क्या कर दोगे, 6। तो ये सिंप्लीफाई होकर आपका क्या आएगा, 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके 6 और बी कितना हो जाएगा आपका 5। अब ठीक इसी तरीके से सेकंड जो थर्ड लाइन है उसमें लिखा हुआ है ए बी से 20% कम है। अब यहाँ कम आ रहा है, यहाँ कम लिखा हुआ है, इसलिए इसको आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, माइनस का लोगे। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए क्या है, 20% कम है बी से,
तो इसको रेशियो की फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 4:5। 5 - 1 आपका कितना हो गया 4 और 5 आपका एज इट इज़ आ गया। तो जब आपसे बोला जाए A इज़ 20% लेस देन B, तब आप किस फॉर्म में लिखोगे, लेस है इसलिए इसको क्या लोगे माइनस साइन क्या लोगे, और रेशियो की फॉर्म में आपका क्या आएगा 4:5। ठीक इसी तरीके से अगर आपका लिखा हुआ है A B का 1/3 है, A इज़ 1/3 ऑफ B, तो इसका रेशियो आप किस तरीके से लिखोगे, ये ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप डायरेक्टली सिर्फ सॉल्व कर लोगे। इसका मतलब A आपका कितना हो गया 1 और B आपका कितना हो गया 3। ठीक है, अब आपने देखा जब आपके परसेंटेज में मेंशन है तो उसको सबसे पहले आपने फ्रैक्शन में चेंज किया है, उसके बाद आपने सॉल्व किया है, और जब आपको फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है तो आपने डायरेक्टली मेंशन कर दिया रेशियो की फॉर्म में। अब आपकी जो 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट में लिखा हुआ है A इज़ 1/3 मोर देन B, A B का 1/3 अधिक है। सेम यहाँ पे आपका अधिक का पॉइंट है, अधिक लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका +1 होगा। 3 + 1 कितना हो गया आपका 4, A कितना हो गया आपका 4, B कितना हो जाएगा आपका 3। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब जो लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है A B का 1/3 कम है। अब यहाँ लिखा हुआ है A B से 1/3 लेस है, तो इसमें कम लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 आपका क्या होगा माइनस का 3 - 1 क्या हो गया आपका 2, और B क्या आ जाएगा आपका 3। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है A शेष का 1/3 है। शेष का मतलब टोटल, इसको आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ शेष हो इसका मतलब टोटल का, तो टोटल के केस में आपका जो रेशियो है, जब आप फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे, फ्रैक्शन में 3 ये 1 ये, टोटल आपका कितना हो गया 4, और A शेष का 1/3 है, इसका मतलब A आपका कितना हो गया 1, और शेष का मतलब टोटल का है। यहाँ पे मैंने B मेंशन नहीं किया है, जैसे कि आप ये पॉइंट देख रहे हो, इनमें किसका है, A जो है B का अधिक है कम है या इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इस पॉइंट में लिखा हुआ है शेष का, तो जो नीचे वैल्यू आएगी, जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल की। टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 1 आपका कितना हो गया 4। होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में आपका पूछा गया है A B का 75% है, इसको आपको रेशियो की फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ ये आपका परसेंटेज में है, आप इसको किस में चेंज करोगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपने क्या लिखा, परसेंटेज को क्या लिखोगे आप 75/100। जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई आपके 3/4 आ गई। इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जिसमें क्या है आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे आपका का या से लिखा हुआ है हिंदी में, या इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है ऑफ और देन, तो इससे पहले जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपके किसकी होगी, डिनोमिनेटर की होगी। ये वैल्यू किसकी होगी, आपके डिनोमिनेटर की होगी, जो का या ऑफ
या से या देन से जस्ट पहले लिखी हुई होगी। अब इस लाइन में का के पहले क्या लिखा हुआ है आपका, बी लिखा हुआ है, और इंग्लिश में ऑफ के पहले, ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है आपका, बी लिखा हुआ है। तो ये जो वी वैल्यू है, ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, आपका बी आएगी। तो इसमें जो डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 4, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 3। ओके, अब जो सेकंड एग्जांपल है उसमें है ए बी का 3/4 है। तो इसमें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आपका परसेंटेज फॉर्म में ना हो कि किस में आपका फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में अभी आपने देखा था, मैंने डायरेक्ट लिखा था, तो इसको भी आप डायरेक्ट लिखोगे। ये क्या हो गया आपका 3:4। अब जो सी एग्जांपल है, जो सी पॉइंट है, उसमें आपका क्या लिखा हुआ है, ए और बी को रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो इधर जो है आपका किस में है, डेसिमल एक्सपेंशन में है, डेसिमल दशमलव में है। तो इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो फ्रैक्शन में आप किस तरीके से चेंज करोगे, आपने लिखा 0.75 इक्वल टू, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या लिखोगे 75 आपका एज इट इज़ आया। ये दो डिजिट के बाद है डेसिमल पॉइंट, इसको आप हटाओगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3/4। तो इसका जो सिंप्लीफाई करने के बाद, ये ऑलरेडी रेशियो में लिखा हुआ है लेकिन ये आपका डेसिमल फॉर्म में, जब आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करके लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 3:4। और जो डी पॉइंट है उसमें आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 3 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 4। तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी परसेंटेज गिवन है तो उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपका सीधा फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है तो वो डायरेक्ट ही किस में हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में हो जाएगा। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन में है तो सबसे पहले आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे और उसके बाद रेशियो की फॉर्म में लिखोगे। और अगर आपका इस तरीके से लिखा हुआ आता है a/b इक्वल टू 3/4, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।